दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इन इंडियन जंगल और उसकी स्टोरी चल रही है पीर बख्श द मस्त एलिफेंट। कहानी का पिछला पार्ट प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि स्मिथ पहुंच गए थे एक ऐसा गांव में जो गांव पूरा खाली हो गया था। कुछ करुम्बाज लोग रहते थे और वो लोग भी रात को मचान पर सोते थे, जो कि उन्होंने ऊंचे पेड़ों पर बनाए थे ताकि कहीं हाथी ना आ जाए, यानी कि पीर बख्श ना आ जाए। लेकिन अब वो टाइम हो चला था जिस टाइम पर पीर बख्श के आने की उम्मीद थी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी थी वो पूरे सर्किट को कवर करता था। तो अब वो टाइम हो गया था, क्योंकि कई दिनों से वो आया नहीं था और वो मनन तोटी मैसूर वाली रोड और होसूर से मरकारा वाली रोड को पूरा कवर करता था। तो स्मिथ और उनकी टीम खुश हो गई, क्योंकि वो टाइम आ चला था जब उनको शिकार नहीं, बहुत बड़ा शिकार मिलने वाला था। 8 डब्बे बारूद और एक बड़ी सी बॉल भर के तैयार कर ली गई और इनका यह मानना था कि यह स्मूथ बोर की बंदूक, ये गोली वैसा ही काम करेगी जैसा काम करती एक राइफल। अब इनके साथ जो सर्वेंट थे उनको सुरक्षित स्थान पर रुका दिया गया। आउट हाउस में भी इन्होंने सामान रख दिया। हालांकि इनको उम्मीद नहीं थी कि आज रात को ही पीर बख्श आ जाएगा। अब ये लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि पूरे दिन इन्होंने मेहनत की थी। जैसा कि करुम्बाज ने प्रॉमिस किया था कि वो स्मिथ को और उनकी टीम को लेके जाएंगे उन जगहों पे जहां पर संभावना है मिलने की पीर बख्श की। अब डाक बंगले में 2 कमरे थे। एक में सो रहे थे स्मिथ और उनके कुछ साथी, और दूसरे कमरे में दूसरे साथी थे। रात को अचानक इनकी नींद खुली, क्योंकि आवाज आई थी जोरदार बंदूक के फायर की, और उसके बाद बड़ी जोर की चिंगार थी। इनके समझ में आ गया था कि आ चुका है पीर बख्श, उम्मीद से पहले। अब इनका जो फ्रेंड था बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और जब इन्होंने पूछा कि हुआ क्या था, वो बोला रात को वो सो रहा था, अचानक उसे लगा कि कोई उसे पैरों से पकड़ के खींच रहा है, और जब ध्यान से देखा तो समझ में आया एक हाथी ने विंडो से अपनी सूंड खिड़की के अंदर डाली थी। इन्होंने बगल में ही जो इनकी बंदूक रखी थी उससे उस तरफ जहां उन्हें लगा कि हाथी का सर है, दोनों फायर कर दिए। हाथी जोर से चिंघाड़ा और उसने अपनी सूंड वापस खींच ली, और इस दौरान उसने खिड़की तोड़ दी। अब इनके दोस्त ने बंदूक दोबारा लोड कर ली थी और वो इस इंतजार में था कि क्या पता हाथी दोबारा आए अटैक करने के लिए। सारे लोगों का मानना था कि जान बची और लाखों पाए, क्योंकि अगर हाथी अपनी सूंड को इनके पैर के चारों तरफ लपेट लेता, 1 सेकंड लगता उसे खिड़की तोड़ के इन्हें बाहर खींचने में और अपने पैरों के तले रौंदने में। वो तो भला हो उस कंबल का जो मोटा था और हाथी की सूंड की पकड़ में इनका पैर नहीं आया था। हालांकि कुछ ही टाइम लगने वाला था हाथी को वो ब्लैंकेट को साइड में करके इनको पकड़ने के लिए, लेकिन भला हो इनकी नींद खुल गई और इन्होंने बंदूक चला दी। अब इन्होंने सर्वेंट्स को आवाज लगाई बहुत जोर जोर से, लेकिन कोई संभावना नहीं थी कि कोई भी सर्वेंट निकल के बाहर आता। हालांकि वो सर्वेंट्स धीमी आवाज में बात कर रहे थे और वो धीमी आवाज भी रात में इन लोगों को सुनाई दे रही थी। हालांकि ये बात सही नहीं थी कि जहां पर एक मतवाला हाथी घूम रहा हो, ऐसे में किसी सर्वेंट को बुलाना, वो भी उस सर्वेंट को जिसके पास बंदूक ना हो। उसके बाद इन लोगों ने विस्की की बोतल खोली और पीने लग गए विस्की, क्योंकि इन लोगों को प्यास लग रही थी। अब जब सुबह हुई तो ये लोग ढूंढने के लिए निकले कि देखा जाए कि हाथी कितना घायल हुआ है। हाथी के पैरों के निशान मिले, जाने के निशान मिले, लेकिन कहीं पर भी खून की बूंद नहीं थी। जब करुम्बा ट्रैकर्स आए तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह पक्का है कि हाथी बुरी तरह से घायल हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो वो दोबारा अटैक करता, और जब इतने पास से उस पर फायर किया गया है तो जरूर उसके फेस पर लगा है, और गोली इतनी अंदर धंस गई है कि फौरन खून बाहर नहीं आया है। ऐसे में हाथी बहुत दूर नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी तालाब के किनारे
क्योंकि वहां पर मिलता है कीचड़, और हाथियों को पता है कि जब उन्हें चोट लगे तो वो कीचड़ प्लास्टर का काम करता है, उनके घाव को हील कर देता है। सदियों से हाथी यही करते आए हैं। और उसके बाद करुम्बाज ने बताया कि हाथी जाएगा, प्लास्टर लगाएगा और कहीं झाड़ियों में लेट जाएगा, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तो उसके निकलने की वजह से उसका घाव खुल जाएगा, और ये बात हाथी को मालूम है। तो हाथी को ऐसे में ढूंढना बहुत आसान है। करुम्बाज के एक्सपर्टाइज देख के इन लोगों को पूरा यकीन था कि वो सही बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक शिकारी अपने साथ लिया, एक गन बेरर लिया जिसका नाम था सुलेमान, और एक सर्वेंट और लिया जो कि कैरी कर रहा था इनका टिफिन बॉक्स। हालांकि हैवी नाश्ता ये लोग करके ही निकले थे। पहले तो ट्रैक्स रोड के किनारे किनारे चले। करीब 1-2 मील जाने के बाद उन ट्रैक्स ने रोड को क्रॉस किया और चल पड़े नदी की तरफ। वो नदी थी कब्बैनी रिवर, जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी थी। अब जो पैरों के ट्रैक्स दिख रहे थे उनके साथ में खून भी दिख रहा था, और उसके बाद एक जगह इनको बहुत सारा खून मिला, यानी कि हाथी थोड़ी देर के लिए यहां पे खड़ा हुआ था। अब जो टेरेन थी, जो इलाका था, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। घना जंगल था, घनी झाड़ियां थी, सागवान के पेड़ भी थे और भी कई घने पेड़ थे, और यह कंडीशन थी कि थोड़ी ही दूरी तक देख सकता था एक आदमी, उसके आगे दिखाई नहीं दे रहा था। अब करुम्बाज ने बोला कि हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नदी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। किसी भी वक्त हमारी मुलाकात हो सकती है उस रोग एलिफेंट से, यानी कि पीर बख्श से। अब स्मिथ बोलते हैं कि हमारी टीम को पता नहीं, ये पूरी तरह से एहसास था कि नहीं था कि हम कितने ज्यादा खतरे में हैं। हम एक मैन किलर हाथी को ढूंढ रहे हैं, पैदल ढूंढ रहे हैं, इतने घने जंगल में ढूंढ रहे हैं कि जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उससे आमना सामना हो गया और अगर पहली गोली में ही उसे मार ना गिराया गया तो वो पक्का किसी ना किसी को मार देगा। अब ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे, बहुत ज्यादा नर्वस भी थे। एक जगह ये चाय पी रहे थे, हालांकि वो चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इनको उसकी जरूरत थी। अब स्मिथ और इनके एक साथी के पास हैवी गन थी। वो सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उनसे आगे 2 करुम्बा ट्रैकर्स थे। उसके पीछे वो शिकारी था और इनके बाकी साथी थे करीब 10 कदम की दूरी पर। अब प्लान ये था कि अगर हाथी सामने से आ जाएगा तो जो लोग आगे चल रहे हैं सबसे पहले वो फायर करेंगे, उसके बाद वो सामने से हट जाएंगे। अगर हाथी मर गया तो अच्छी बात है, अगर बच गया तो पीछे वाले लोग फायर करेंगे। इन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 8 बैरल जो इनके साथ में है उसका सामना करने के बाद भी कोई हाथी जिंदा बच सकता है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ चल रहे थे। एक एक झाड़ी पहले स्कैन की जाती थी, उसके बाद ये आगे बढ़ते थे, और इन्हें इंतजार था खून की अगली बूंद का, क्योंकि वो कितनी जमी हुई है उसको देख के कुरुम्बाज अंदाजा लगा सकते थे कि हाथी कितनी देर पहले यहां पर था। पूरी संभावना थी कि इनकी हाथी से कभी भी मुलाकात हो सकती है। अब ये बहुत ज्यादा नर्वस थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एक पत्ती भी कहीं गिरती थी तो इनका दिल धड़क जाता था, लगता था हाथी आ गया, और इस तरह से परेशान होके स्मिथ की तबीयत खराब होने लगी। अब जो हाथी के पैरों के निशान थे वो एक बैलगाड़ी के ट्रैक पर आ गए थे, यानी कि इनको थोड़ी दूर का दिखाई देने लगा था। अब ये नदी की तरफ बढ़ रहे थे और नदी के पानी की आवाजें आ रही थी। अब करुम्बा ने बताया था कि हाथी हमें राइट हैंड साइड पे मिलेगा। ये उस तरफ बढ़ ही चले थे कि अचानक जोरदार चिंगाड़ इनके पीछे की तरफ से आई, और जब इन्होंने मुड़ के देखा तो इनके सामने था बहुत ही डरावना और भयानक दृश्य। अब हुआ यह था कि हाथी ने इन्हें बहुत पहले ही सूंघ लिया था, और उसने वो बैलगाड़ी के रास्ते से राइट की तरफ का टर्न ले लिया था, एक बांस की झाड़ियों में छिप गया था। जब ये उसके बगल से निकल गए उसने इनको निकल के जाने दिया। उसके बाद एक लंबा सा टूर लेके इनके पीछे आया, और फिर चिंगाड़ा इस तरीके से कि किसी की आत्मा ही निकल जाए बाहर।
अब जब उनके पीछे वाला साथी था उसने मुड़ के देखा तो हाथी केवल 10 फीट की दूरी पर था और वहीं पर था शिकारी सुलेमान। इसमें जोर से चिल्लाए कि फायर करो, लेकिन जब तक वो फायर किया जाता सुलेमान हाथी की सूंड की रेंज में था और उसे हाथी ने उठा के पटक दिया था। और इनके साथी ने जब तक बंदूक उधर घुमाई, एक जोरदार प्रहार सूंड का उसके ऊपर पड़ा और वो नीचे था। हाथी इनकी तरफ आ रहा था और स्मिथ भौचक्के के खड़े थे। 4 लगातार फायर किए गए और हाथी चिंघाड़ता हुआ वो रास्ता छोड़ के चला गया। अब इन लोगों ने बंदूक दोबारा लोड कर ली। इन्हें उम्मीद थी कि हाथी दोबारा चार्ज करेगा, लेकिन जिस तरह से झाड़ियों की आवाज आ रही थी ये समझ में आ गया था कि हाथी दूर जा रहा है। अब इन्होंने अपने साथी को ढूंढने की कोशिश की। वो बांस की झाड़ी के ऊपर टंगा हुआ मिला। इनको लगा कि वो मर गया है, क्योंकि उसे बुला रहे थे। वो जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन वो मरा नहीं था, खाली बेहोश हुआ था। लेकिन गरीब सुलेमान मर चुका था। एक गिलास विस्की का पिलाया गया और इनका साथी होश में आ गया, लेकिन वो चलने फिरने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पसलियां भी टूट गई थी। एक हैमॉक में लाद कर उसे ले जाया गया डॉक्टर के पास। वहां वो थोड़ा ठीक हुआ और उसके बाद वो वापस चला गया इंग्लैंड, लेकिन पूरी तरह से वो ठीक कभी नहीं हो पाया। लेकिन गरीब सुलेमान मर चुका था। उसकी लाश को वहां से उठाया गया और ले जाया गया मजिस्ट्रेट के सामने। बयान वगैरह दर्ज हुए और उसके बाद दफनाया गया सुलेमान को। उसके बाद हाथी ने 2 अंग्रेज अफसर मार दिए और वो जो मारे उसके लिए स्मिथ बोलते हैं, मैं सुनाऊंगा आपको कहानी के अगले पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।